हेलो एवरीवन, आज है 14 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 62 रुपीज का शेयर है, तकरीबन 4% की आज यहां पर तेजी देखने को मिली है। और पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखो तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो शेयर है वो लगातार तेजी पर तेजी दिखा रहा है। अच्छी खासी रफ्तार यहां पर जरूर है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में खरीदारी के मौके हैं कि नहीं, और जिस तरीके से बैंकिंग शेयर बढ़ रहे हैं, खास करके देखा जाए तो पीएसयूज में काफी ज्यादा तेजी है और थोड़ी बहुत तेजी प्राइवेट बैंक्स में भी देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 62 रुपीज का शेयर, 4.5% की तेजी। एक महीने में अगर देखो तो 9% का ग्रोथ है, जबकि पीएसयू से अगर हम कंपेयर करेंगे तो कम है, क्योंकि पीएसयू में भैया 40-50% का ग्रोथ देखने को मिला है। और यहां पर भी अच्छी बात है कि भैया धीरे धीरे सही लेकिन तेजी की तरफ बैंक जा रहा है, और ये एक्सपेक्टेड था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स काफी बेहतर हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। एक साल में देखोगे तब 23% का ग्रोथ है, लेकिन अगर इसके लो से कंपेयर करेंगे तो 100% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। 29 रुपीज का ये शेयर था, 62 पे आया, मतलब पैसा डबल से भी ज्यादा इसने बना कर दिया है बहुत ही कम वक्त में। और लगातार तेजी है, बीच बीच में अगर थोड़ा बहुत भी करेक्शन आया तो वो टेम्पररी था, उससे ज्यादा की तेजी इसने दोबारा से दिखा दी है। अच्छी रफ्तार है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में। अगर मैं 5 साल का ग्राफ देखूं तो देखो ऐसी तेजी पहले भी आई थी, बेहतरीन तेजी थी। कोविड के बाद अगर आप देखो तो ऐसी तेजी ऐसी थी कि 66-67 रुपीज तक गया था, लेकिन बाद में भयंकर गिरावट आई थी। हालांकि रीजन भी ये था कि लॉस दिखाया था एक क्वार्टर में बीच में, और बड़ा लॉस दिखाया था, लगातार ये टूटता चला गया। लेकिन अभी अगर आप इनके पिछले 3 क्वार्टर देखो तो बहुत ही शानदार है, लगातार प्रॉफिट कमा रहा है, रेवेन्यू में भी इंप्रूवमेंट आ रहा है, एनपीए भी कम हो रहे हैं, और बैंक का आउटलुक जो है वो भी स्टेबल नजर आ रहा है। अगर हम इंडिया रेटिंग की बात करें तो आईडीएफसी बैंक का उन्होंने आउटलुक जो है वो स्टेबल रखा हुआ है, रेटिंग जो है वो उन्होंने स्टेबल रखी हुई है। आईडीएफसी बैंक ने बताया है कि इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च हैज रिवाइज द आउटलुक ऑफ बैंक्स डेट इंस्ट्रूमेंट टू स्टेबल फ्रॉम नेगेटिव। पहले स्टेबल था, मतलब पहले नेगेटिव था, अभी स्टेबल रखा है। और इवन जो रेटिंग है वो INDAA+ की दी गई है यहां पर। India rating said that the outlook revision reflect that the likelihood of continue ट्रांजेक्शन इन द, अगर आप फंडिंग वगैरह की बात करें तो वहां पर भी स्टेबल है। इवन अगर आप इनके रिटेल पोर्टफोलियो की बात करें तो वो भी मजबूत दिखा रहा है। और अगर आप यहां पर बात करो तो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बुक है वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। हालांकि वो ऐसे डेट हो, मतलब ऐसा वो होता है, लोन होती है जो रिकवर करना मुश्किल होता है, लेकिन रिटेल पोर्टफोलियो हमेशा रिकवर करना बहुत आसान होता है। इसके अलावा जो इनका ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी जो है, लेगेसी इश्यू, असेट्स क्वालिटी, वो भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है यहाँ पर। तो ओवरऑल जो इंडिया रेटिंग ने ये बताया कि देखो भैया चीजें बेहतर है, अच्छी चल रही है यहाँ पर, असेट्स क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है, इनका रिटेल पोर्टफोलियो भी बेहतर हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बुक को भैया इन्होंने रिड्यूस भी किया है, जो कि एक अगेन अच्छी बात है यहाँ पर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखा जाए तो लार्ज कैप शेयर 37,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, लेकिन वॉल्यूम 7 करोड़ से भी ज्यादा के बड़ी क्वांटिटी में शेयर अभी ट्रेड हो रहे हैं। अभी भैया ऐसा चल रहा है ना कि बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो रही है अभी, ठीक है, चाहे खरीदारी के हो या बिकवाली को, लेकिन बैंकिंग शेयर में सबसे ज्यादा अभी के वक्त में एक्शन देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप इनके बारे में बात करें तो हाँ, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि पिछले 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। सितंबर क्वार्टर में 555 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, जो इससे पहले 475 करोड़ का था, और पिछले साल के इसी क्वार्टर में सिर्फ 150 करोड़ था। मतलब कि इनके प्रॉफिट में बहुत बड़ी तेजी आई है। रेवेन्यू भी जो पहले 4,000 करोड़ के थे आज वो 5,500 करोड़ पर आ चुके, मतलब रेवेन्यू में भी बहुत अच्छा ग्रोथ आया है। प्रमोटर की 36.47% की होल्डिंग है, 11.70% एफआईएस के पास है, 4.09% म्यूचुअल फंड के पास है, 5.21% इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रहा है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये एक अच्छी बात है। और ग्लोबल डेट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में है 7.58% की होल्डिंग के साथ। डिविडेंड पे कर रहा है, लेकिन 2018 में पे किया था। अगर हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर अगर हम नजर करेंगे डिविडेंड के ऊपर, लेकिन उससे पहले अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 21% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए तो बने रहो। कई सारे ब्रोकरेज फर्म है, चाहे वो आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो या मोतीलाल ओसवाल हो, खरीदारी की सलाह थी, 70 रुपए का टारगेट था, वो भी तब जब शायद 50-55 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और अभी वो टारगेट अचीव होता हुआ नजर भी आ रहा है। यहां पर अगर आप देखो तो एक अच्छी बात यह है कि 13 दिसंबर को महेंद्र एन शाह कंपनी से जुड़े हुए कनेक्टेड पर्सन है, उन्होंने 3 लाख
80,000 से भी ज़्यादा शेयर जो है वो रिवोक करवाए हैं जो पहले गिरवी थे। तो भैया जो गिरवी रखे हुए शेयर्स को भी छुड़ाया जा रहा है। अगर हम बात करें इनके डिविडेंड की, तो मैंने पहले ही कहा कि 2018 में पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। आगे पे करेंगे कि कहना, आगे अगर ये पे करेंगे कि नहीं वो कहना अभी के लिए मुश्किल है। रेवेन्यू की बात करें तो इनके रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़े थे, लेकिन पिछले 3 सालों से स्टेबल है 16-17 हज़ार करोड़ के आसपास, लेकिन अब वो बढ़ेंगे क्योंकि लास्ट क्वार्टर का रेवेन्यू 5,400 करोड़ है। इसी रफ्तार से अभी बढ़ते रहे तो साल का 21 से 22,000 करोड़ तक का रेवेन्यू होगा, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू होगा। और देखो मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी बैंक जब खुलता है, नया बैंक जब भी आता है तो कई सारे खर्चे होते हैं इनके, चाहे वो खर्चे हो भाई साहब नए एटीएम ओपन करने को लेकर हो, ब्रांच ओपन करने को लेकर हो, ब्रांडिंग को लेकर हो, कई सारे खर्चे होते हैं। और यही वजह होती है कि कुछ सालों तक वो बैंक लगातार लॉस में रहता है। यहां पर भी वही केस था, बैंक लॉस में था, बीच में कई बार बैंक लॉस में रहा, लेकिन धीरे धीरे अब बैंक प्रॉफिट में आ रहा है। अगर आप देखो फाइनेंशियल ईयर 2022 के बैंक को 132 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ था, लेकिन अभी 2 ही क्वार्टर में 1,000 करोड़ का मुनाफा इन्होंने कमा दिया है 2023 के, और अभी 2 क्वार्टर और बचे हैं। 2,000 करोड़ का अगर प्रॉफिट कमाएगा तो भैया अब तक का सबसे 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 हाईएस्ट प्रॉफिट यहां पर हो सकता है। इतना ही नहीं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में देखें तो खरीदारी करने का सही मौका है। शेयर ओवरबोर्ड जोन में कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं है, डिविडेंड तो पे कर नहीं रहे। लॉन्ग टर्म में हालांकि पैसा नहीं बना है, क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो सिर्फ 5 साल में 19% का ही ग्रोथ है, और अगर आप मैक्सिमम भी देखो तो 10 से 11% की गिरावट है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा, बैंक के कई ज्यादा खर्चे होते हैं और यही वजह थी कि अब तक इनके मार्जिन पर प्रेशर था। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि इनके मार्जिन इंप्रूव हुए हैं और रेवेन्यू बढ़ना शुरू हुए हैं, और यही वजह है कि इनके प्रॉफिट्स अब धीरे धीरे इंक्रीज हो सकते हैं और एक स्टेबिलिटी की तरफ बैंक लौट सकता है। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, और यहां पर 280 का पीए जो कि काफी महंगा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा रिवाइज होना चाहिए आने वाले दौर में, क्योंकि जिस तरीके का बैंक में इंप्रूवमेंट आया है उसको देखकर कहीं ना कहीं ये रिवाइज जरूर होगा। प्रमोटर की 36.47% की होल्डिंग है, 4.09 म्यूचुअल फंड, 5.76 डोमेस्टिक के पास है, 19.28 एफआईएल्स के पास है, रिटेल और अदर की मिलाकर 34.40% की होल्डिंग है। कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स है जिसने बहुत बड़ा वेटेज दिया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को, जिसमें से टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड है, 4.12% अपने पोर्टफोलियो का वेटेज जो है वो इन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को दिया है। और भी टाटा की अगर आप देखो तो टाटा इक्विटी पी फंड ने 1.44% का वेटेज दिया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी के अभी जाके खरीद लो, लेकिन ऐसी कंपनियों के ऊपर, ऐसे बैंक के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए जो धीरे धीरे एक स्टेबल सिचुएशन की तरफ लौट रही है। कई लोग कहते हैं कि ये दूसरा एचडीएफसी बैंक बनेगा, लेकिन मैं कहूंगा कि जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है ये। लेकिन हाँ, समय के साथ साथ मैं ये जरूर मानता हूं कि इसमें इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा, धीरे धीरे एक अच्छी रफ्तार की तरफ जरूर जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिए कि हर बड़ी तेजी के बाद एक गिरावट के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, और खास करके तब जब शेयर इस प्राइस पे ट्रेड कर रहा हो। तो बहुत बड़ा क्वांटिटी ऐड करके मत बैठ जाइएगा, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करिए, और हर जब भी गिरावट है 5-6 रुपए की, आप नीचे के लेवल पे ऐड करके चल सकते हो। खरीदारी करिए तो बने रहो, डरने की बात नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।